नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे आसपास स्थानीय स्तर पर पावर असल में काम कैसे करती है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और हमारा गाइड होगा नया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। किसी भी मोहल्ले या कस्बे का इंचार्ज कौन होगा, ये आखिर तय कौन करता है? सवाल बहुत सीधा है, लेकिन इसका जवाब छिपा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 16 में। तो चलिए इसे ही समझते हैं। तो फिर ये पूरा सिस्टम चलता कैसे है? देखिए, इस पूरी व्यवस्था में 3 मुख्य किरदार हैं। यही तय करते हैं कि स्थानीय पावर कहाँ और कैसे इस्तेमाल होगी। इसे एक तरह का एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट समझिए। सबसे ऊपर स्टेट गवर्नमेंट, जो पूरे मामले पर कंट्रोल रखती है। फिर आते हैं जिला मैजिस्ट्रेट, जिनका काम है असल में जमीन पर लकीरें खींचना, यानी सीमाएं तय करना। और फिर हैं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, जो उन तय की गई सीमाओं के अंदर काम करते हैं। मतलब हर लेवल का अपना एक बिल्कुल साफ और जरूरी रोल है। इस पूरी तस्वीर में जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी डीएम हैं, वो सबसे अहम कड़ी हैं। सही मायनों में वही स्थानीय अधिकार क्षेत्र के आर्किटेक्ट हैं, जो जमीनी स्तर पर पूरी व्यवस्था को आकार देते हैं। अच्छा, तो ये शक्ति मिलती कहाँ से है? अब हम सीधे कानून के उस हिस्से पर चलते हैं जो इस पूरे सिस्टम की बुनियाद है। धारा 16(1). कानून खुद क्या कहता है? राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन जिला मजिस्ट्रेट उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाओं को परिभाषित कर सकता है। अगर आसान शब्दों में कहें तो डीएम को ये अधिकार दिया गया है कि वो ये तय करे कि एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का इलाका कहाँ से शुरू होगा और कहाँ पर खत्म। तो ये स्थानीय सीमाएं आखिर हैं क्या? बस यूं समझिए कि ये किसी शहर का एक हिस्सा या आसपास के कुछ मोहल्ले हो सकते हैं। ये वो दायरा है जिसके इंचार्ज एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर डीएम कोई सीमा तय ही न करे तो क्या तब सारा काम रुक जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून में इसके लिए भी एक बहुत दिलचस्प व्यवस्था है। और वो व्यवस्था ये है, कानून कहता है कि प्रत्येक ऐसे मजिस्ट्रेट का अधिकार क्षेत्र और शक्तियां पूरे जिले में विस्तारित होंगी। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है, एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग। मतलब अगर कोई खास नियम नहीं बनाया गया तो फिर ये आम नियम लागू हो जाएगा। तो यहाँ पर दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते खुलते हैं। अगर डीएम ने एक नक्शा बना दिया तो मैजिस्ट्रेट उसी नक्शे के अंदर काम करेगा, और अगर कोई नक्शा बना ही नहीं तो फिर उस मैजिस्ट्रेट का अधिकार क्षेत्र पूरा का पूरा जिला बन जाता है। ये सब कुछ सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के एक फैसले पर टिका है। सोचिए, ये कितना बड़ा अधिकार है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि सिस्टम काम कैसे करता है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ऐसा किया ही क्यों जाता है? इस कानून के पीछे का असल मकसद क्या है? चलिए अब ये जानते हैं। इसका जवाब हमें सीधे ऑफिशियल नोट से मिलता है। साफ साफ लिखा है, इसका मकसद कार्यकारी मजिस्ट्रेटों के स्थानीय अधिकार क्षेत्र का सीमांकन करना है। यानी बात बस इतनी सी है कि हर किसी का कार्यक्षेत्र एकदम स्पष्ट हो। और आखिर में इसका एक ही मतलब है, कन्फ्यूजन खत्म करना और एक व्यवस्थित सिस्टम बनाना। एक ऐसा ढांचा जहां हर किसी को पता हो कि उनकी जिम्मेदारियां क्या है और उनका दायरा क्या है। तो इस सब का हम सब पर क्या असर पड़ता है? देखिए, जब सीमाएं साफ होती हैं तो अधिकारियों और आम नागरिकों दोनों के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। इससे ये पक्का होता है कि दो अधिकारी एक ही काम के लिए आपस में ना उलझें और हर कोई अपने इलाके के लिए जवाबदेह हो। एक ऐसा सिस्टम बनता है जिस पर भरोसा किया जा सके। तो ये बात सिर्फ एक कानून तक सीमित नहीं है, इसमें एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। जरा सोचिए, चाहे सरकार हो, कोई कंपनी हो या फिर एक स्पोर्ट्स टीम, साफ साफ सीमाएं और तय भूमिकाएं एक कामयाब लीडरशिप के लिए कितनी जरूरी होती हैं। ये एक ऐसा आइडिया है जो हर जगह काम आता है। इस पर जरूर सोचिएगा।